हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता होगा एटीसी का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है। हमारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 10-11 दिन। 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस 11-12 दिन में हम क्या ऐसा करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहली चीज़ आपको फॉलो करना है, 12 से 13 घंटे डेडिकेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ाई करनी है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। 12 से और सिर्फ 10 दिन की बात है, उसके बाद जितना एंजॉय करना हो करना। ये 10 दिन आपको 12 से 13 घंटे डेली पढ़ना है और जितना मैक्सिमम हो सके आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है और बस सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी, बाकी इधर उधर कुछ भी नहीं। अब देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। 9 दिसंबर 2022 को इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, 9 दिसंबर 2022 को। और एग्जामिनेशन डेट कब अनाउंस करी गई है? आज, यानी कि 9 फरवरी 2023 को, पूरे 2 मंथ्स के बाद, पूरे 2 महीने के बाद अनाउंस हुई है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला। इसके बाद आप देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 21 फरवरी। उस तब से लेके अब तक जब ये एग्ज़ाम होगा, 30 डेज ऑलरेडी आपको दिए जाएंगे। आप काउंट करेंगे, टोटल 30 डेज के आसपास आएगा, 29 या 30 डेज। तो हम ओवरऑल बात करें पूरा प्रोसेस, नोटिफिकेशन 9 दिसंबर को आया और आपका एग्ज़ाम 21 फरवरी, तो ऑलमोस्ट आपको 70 डेज मिले हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला है। प्रॉपर टाइम मिला है। जिसने पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वो सिलेक्शन ले आएगा, और जो अब शुरू कर रहा है उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आप सिलेक्शन नहीं ला सकते हैं। बस मेहनत और ज़्यादा करनी है। अब क्या करना है हम आपको बता देते हैं। पूरा एक मैंने यहाँ पर शेड्यूल बनाया हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करें, आप अपना कोई और टाइम टेबल बनाएं। बस एक गाइडेंस आपको मिल जाए कि आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जिसमें आपको सूटेबल हो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पूरा एक प्रॉपर मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया। अब आप अगर मॉर्निंग में देर से उठना चाहते हैं, आप 10-11 बजे उठते हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको यही फॉलो करना है कि मैंने दे दिया है तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। सिर्फ एक गाइडेंस के लिए बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन की। सभी इंजीनियर्स हैं, मोस्टली बीएससी करके आए हैं, बीई बीटेक किया हुआ है। नॉन टेक्निकल ऑलमोस्ट आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे। कोई एसएससी का दे रहा होगा, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप उनकी सबकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो नॉन टेक्निकल आप सबका मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल नहीं आता है तो यूट्यूब पर हमारा रीजनिंग का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्वांट का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल इतने आवर्स का आपका प्लेलिस्ट है। आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है, आप चाहते हैं कि हमें सब आता है, हमको वीडियो इतना नहीं देखना है, तो आप कुछ मत करिए। आप सिर्फ एक काम करिए, एक कोई भी एसएससी की आप नॉन टेक्निकल की बुक ले लीजिए। उसमें पूरा कंबाइन होता है आपका जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, पूरे टॉपिक वाइज दिए रहते हैं। टॉपिक वाइज जो भी बुक आती है आप वो बुक ले लीजिए। टॉपिक वाइज एक दिन में आप कोशिश करिए मैक्सिमम 4 से 5 टॉपिक खत्म करिए, और कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ये आप नहीं बोल सकते कि नहीं कर सकते। नॉन टेक्निकल तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में यार अगर आप छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो तो एटलीस्ट 5-6 टॉपिक एक दिन में आप खत्म कर दोगे। तो ऐसे क्या करना है आपको, नॉन टेक्निकल का जितना पोर्शन है, मैंने एक टाइम डिसाइड किया है, आपको उसी टाइम पर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम बात करेंगे 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। एक टाइम यहाँ पर आपको दिया गया। आप अगर सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने। अब आपको अगर ये टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा, आप सोच रहे इतना बड़ा टॉपिक है, हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, यार गूगल पे सर्च करिए, सब जगह पीडीएफ अवेलेबल है। कहीं पर भी आप जाइए, किसी भी टॉपिक को डालिए, उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए। और ऐसा तो है नहीं आपने 11-12 में कभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ के तो आए हैं, तो एक बार फॉर्मूला ही देख लेंगे ना, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला पीडीएफ फिजिक्स का, मैथ्स का। इसके अलावा जीके की बात करें, स्टैटिक जीके 146 पेज का और करंट अफेयर्स 309 पेज का, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च करिएगा प्रशांत चतुर्वेदी, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करिए और इनको पढ़िए। अब बात करेंगे 4 आवर्स आपको क्या करना है, दिन में देना है फिजिक्स के लिए, 4 आवर्स देना है आपको मैथ्स के लिए, और बाकी 5 आवर्स आपको देना है किसके लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 4 + 5 13 आवर्स। 24 में से 13 घंटे आपको पढ़ना है, बचते हैं आपके पास 11 घंटे। अब उस 11 घंटे में आप कुछ भी करिए।
आप सोइए जितना सो सकते हैं, आप इंजॉय करिए, घूमिए, जो करना है करिए, लेकिन 13 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आपको 13 घंटे देने हैं। अब क्या करना है, जो भी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, आप सबको पता होगा फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स में कैलकुलस है आपका, वेक्टर्स एंड 3D है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सब हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं। आपको क्या करना है, दो दो टॉपिक एक एक दिन में आपको कंप्लीट करने हैं, कैसे भी करके। चलिए आप 2 नहीं कर सकते, 1 करिए, लेकिन 15 तक आप टारगेट करिए कि हमें 15 तक ये टॉपिक्स एटलीस्ट कुछ भी करके। आपको लग रहा है कि हम इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकते हैं, 2-2 घंटे के, 4-4 घंटे के, पीडीएफ डाउनलोड करिए, पीडीएफ से पढ़िए। 100 पेज का अगर आप पीडीएफ है, आप चुपचाप शांति से पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप 2 घंटे में उस पीडीएफ को खत्म कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप देखेंगे 5-6 घंटे का तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। बेटर है पीडीएफ उठाइए, या आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी की बुक उठाइए और पूरा कंप्लीट करिए कैसे भी करके। अब ये आपकी जिम्मेदारी, ये मत सोचिएगा अरे इतना लंबा है, हम 2 घंटे में कैसे पूरा कर सकते हैं। करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश करिए 15 तक ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करिए, और रात में 5 घंटे आप दीजिए नॉन टेक्निकल को। 1 घंटे क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 आवर फॉर रिवीजन। मतलब जो आपने फिजिक्स में पढ़ा और जो आपने मैथ्स में पढ़ा, इसको आपको रात में 1 घंटे वापस से रिवाइज करना है। ठीक है, 1 घंटे आपको क्वांट्स पढ़ने हैं, क्वांट्स के 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितने आप कर सकते हैं वो करिए। रीजनिंग करिए, रीजनिंग तो बिल्कुल हलवा होती है, तो आप 3-4 टॉपिक्स कर सकते हैं। इंग्लिश कर सकते हैं 1 टॉपिक 2 टॉपिक। और जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, जीके के लिए आप स्टैटिक जीके और ये करंट अफेयर्स, ये पीडीएफ ले लीजिए और बस आप इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि जीके का सिलेबस इतना वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप पूरी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेटर है आप इतना पढ़ लीजिए, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आप 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। 309 पेज का करंट अफेयर्स है, 146 पेज का स्टैटिक जीके है। तो ये क्या करना है आपको, दिन में आपको 4 घंटे। फिजिक्स का कोई एक टॉपिक आपको लगता है 2 नहीं कर सकते हैं, कोशिश करो मेरे भाई 2 ज़रूर करो, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। आप 2 नहीं कर सकते हो, चलो 1 करो, लेकिन मैं चाहूँगा कोशिश करो कि आप 2 कंप्लीट करो। ऐसे ही मैथ्स में आप कंप्लीट करो। अब देखो अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो बात अलग है, तो आपने देखा, चलो ठीक है, आप अपना टेस्ट सीरीज पे चालू हो गए। कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, 2-2 टॉपिक कंप्लीट करो, रात में रिवाइज करो, और बाकी के 4 घंटे आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल देख लो, ऊपर देख लो, क्योंकि आप यार सब इंजीनियर्स हो मोस्टली। नॉन टेक्निकल आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, क्योंकि आपको सबको लगता है हमें नॉन टेक्निकल सब आता है। तो आपको लगता आता है तो आप ऊपर पढ़ सकते हो। कोई भी बुक ले लो, एसएससी की पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। अगर आपको लगता है हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। इसके अलावा एटीसी के प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लो, नॉन टेक्निकल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस फटाफट कोशिश करो, कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप टाइम बचाएंगे उस टाइम को आप टेक्निकल वाले पोर्शन में यूटिलाइज करेंगे। अब बात हो गई कि अगर हमने 15 फरवरी से ये हमने पढ़ लिया, तब बात आती है हमारी बचे हुए लास्ट के 5 दिन, 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक, 16, 17, 18, 19, 20। अब इस 5 दिन में डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज। असाइनमेंट्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, हज़ारों क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप असाइनमेंट्स करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि हमारा फॉलो करना, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहा है आप वहाँ से क्वेश्चन उठाइए, गूगल पर आप सर्च करिए, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, इतने सारे। आप टॉपिक डालिए, टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डालिए, पता नहीं कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उठाइए, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप फिर टेस्ट सीरीज करिए। टेस्ट सीरीज आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मेरा ही लेना है, आपको जो समझ में आया वो टेस्ट सीरीज लीजिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज किस लिए होती है, टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज करो, सिर्फ और सिर्फ स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करने के लिए। आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, आपकी वीकनेस कहाँ पर है, किस टॉपिक में आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, किस टॉपिक को आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो वो सिर्फ आपका एक्यूरेसी और स्पीड के लिए टेस्ट सीरीज होता है, लास्ट में बहुत फ़ायदा करता है। अब ऐसा नहीं कि आप बस टेस्ट सीरीज ही लगाते जा रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं, टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट के 5 दिन आप छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए। अभी कल से 6 दिन 15 तक सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है।
जहाँ से भी देखिए वीडियोस क्या होते हैं, मान लीजिए आपने उठाया कोई भी टॉपिक, मान लीजिए चलिए फिजिक्स का हम देख लेते हैं। पूरा फिजिक्स अगर देखा जाए तो कितने लेक्चर होंगे, 80-90 लेक्चर मान लीजिए। मैथमेटिक्स में बात करें 80-90 लेक्चर, आप 80 घंटे मान लीजिए, 150 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कोई कोई ऐसा होता है कि उसको लगता है इतना टाइम हम अपना वीडियोस में क्यों वेस्ट करें, बेटर है हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमें पीडीएफ से नहीं समझ में आता, हमें बुक से नहीं समझ में आता है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ही नहीं कोई है, तब फिर आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए 2x में, 1.5x में, जल्दी जल्दी करके कैसे भी करके आपको कंप्लीट करना है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। वीडियोस देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे आपको करना है, ये टाइम टेबल आपको दे दिया है और ये एक पूरा एक शेड्यूल दे दिया है कि इतने दिन में कोशिश करिए कि हम ये कंप्लीट कर दें फिजिक्स, फिर मैथ्स, और रात में हमको रिवाइज करना है। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पर 4 आवर्स हमने आपको यहाँ पर दिए हैं, 4 आवर्स यहाँ पर और 5 आवर्स यहाँ पर, यानी कि टोटल आपको 13 आवर्स पढ़ना है। 24 में से 13 ही घंटे पढ़ने को बोल रहा हूँ, बाकी 11 घंटे आपको जो करना आप करिए। 13 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। और ये याद रखिएगा, ये जो लास्ट के 5 डेज ये जो आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, अब देखिए मैंने यहाँ पर देखा बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं टेस्ट सीरीज़ देते समय। आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बेल बजी, कोई भी आ गया, आप चले गए, वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इसके बाद किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, मोबाइल में लग गए, वो टेस्ट सीरीज़ आपका हो गया, 2 क्वेश्चन के बाद ख़त्म। ऐसे नहीं करना है, अपना गेट लॉक करिए, अपना डोर बंद करिए। टेस्ट सीरीज़ का अगर टाइम डिसाइड है कि हाँ चलो 2 घंटे में करना है, तो 2 घंटे सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ देना है, क्योंकि यही है जो आपकी स्पीड डिसाइड करेगा, टेस्ट सीरीज़। और वहाँ पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ में देखिए, टेस्ट सीरीज़ में आप 100 या 105 इतना स्कोर कर ले रहे हैं, तो आप ऑब्वियस है वहाँ पर ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा लेवल हो सकता है कि वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा मिले। अगर आप इतना स्कोर यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में कर ले रहे हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 100, 105, 110 तक आप जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अपने आप को चार्जअप करना है, अपने आप को बूस्टअप करना है, अपने आप को नर्वस नहीं होने देना है, अपने आप से घबराना नहीं है, अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे। देखिए बहुत चीज़ें फ़र्क करती हैं इन सब इन्वायरमेंट से। आप अभी से घबराने लगेंगे, अरे यार कैसे करें क्या करें, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन वो इतना चार्जअप अपने आप को रखेंगे ना कि अभी ये पढ़ना, अच्छा ये पढ़ना, पूरा एक एक उनका चीज़ चिट्ठी लिखी रहती है। अच्छा ये टॉपिक कंप्लीट करना, अच्छा अब ये करना, अच्छा ये हो गया, अब ये हो गया, चलो ठीक है अब इसका टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ये करते हैं। तो अपने आप को एकदम चार्जअप रखिए, बूस्टअप करके रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड खुद को रखिए। किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँ तो आपको लगता है कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है, सुन लीजिए। मैंने इसीलिए आपको 13 घंटे दिए। 11 घंटे में अपने आप को चार्जअप करिए, खूब घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, मस्त नींद मारिए, लेकिन 13 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। अगर आपको जो भी ये मैंने बताया प्रॉपरली ढंग से, आप सिंसियरली सच में आप पढ़ेंगे ना, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना दूर नहीं है। कोई और जानकारी आप पूछना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।